हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय करे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी। एंड बरसेगी क्यों नहीं हमारी राधा रानी, हमारे कृष्णा जी, हमारे बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं किसी भी एक धर्म की बात नहीं करती हूँ, बस ये ज़रूर कहती हूँ कि सनातन अपनाइए। सनातन अपनाने के बेनिफिट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताऊंगी एक बार ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। राइट, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे। आप सभी को मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी राधे राधे और राधे कृष्णा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? पहले कृष्ण भगवान क्या समझा रहे थे? कृष्ण भगवान ने समझाया था कि यदि तुम ऐसा सोचते भी हो कि आत्मा सदा के लिए नहीं होती है तो भी कोई शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु होना तो एक न एक दिन निश्चित है कि एक न एक दिन तो मृत्यु अवश्य से ही होगी, है ना। और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी हो ही जाएगा। अतः अपने कर्तव्य पालन से तुम्हें विमुख नहीं होना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। लास्ट हमने ये समझा था, ये पढ़ा था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सारे जीव अव्यक्त रहते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा जैसी कोई जीव चीज नहीं होती है। आज प्राणी है, कल खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कृष्ण भगवान इसी को उसमें क्या समझाना चाह रहे हैं? वो समझाना चाह रहे हैं कि चलो मान लिया आप ये सोचते हो कि, कैप लगाइए, है ना। ठंड हो रही है भाई, ठंड में सब बच के रहो, ठंड में बच के रहो, अच्छे से अपने कपड़े अपने स्वेटर्स पहन के रहो। ठंड लगेगी तो बीमार पड़ सकते हो, जुकाम भी हो सकता है और बुखार भी हो सकता है। तो यदि इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें कपड़े तो पहनने होंगे ना, वो भी गरम गरम। हाँ जी, लोग क्या करते हैं इस मौसम में भी अच्छे से अपने वूलन्स क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, तो उसके बाद तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे ना। और बीमार पड़ेंगे तो फिर दवाई भी खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी तो फिर थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग भी आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने अच्छे से वूलन क्लॉथ्स पहनने हैं, कैप भी पहननी है और स्वेटर्स वगैरह भी पहनने हैं, ठीक है ना, जिससे हमें सर्दी खांसी जुकाम इन चीज़ों से दूरी बनी रहे हमारी। ठीक है ना, चलिए आगे शुरू करते हैं। कुछ बातें और हैं जो बीच में मैं करूँगी, लेकिन मैंने कहा था ना कभी कभी अलग अलग टॉपिक लाया करूँगी, तो वो टॉपिक भी आएगा, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। एक आध दिन में मैं उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूँगी जो कि मैं करना चाहती हूँ। अच्छे अच्छे से टॉपिक ला रही हूँ, ठीक है, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि जैसे अभी आत्मा है नहीं और बाद में आत्मा, मतलब आत्मा जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती और फिर इंसान जन्म लेता है और फिर उसके बाद मर जाता है, लेकिन तब भी शोक करने जैसी कोई आवश्यकता है ही नहीं। रीज़न यही है, शोक किस बात का करोगे आप बताइए, आप शोक किस बात का कर रहे हो? मृत्यु तो एक ना एक दिन अवश्यम भावी है ही है। आप कुछ भी कर लीजिए, जिसकी जिस समय मृत्यु आई है, जिस वक्त जिस इंसान की मृत्यु होनी है ना, उससे उसकी उस मृत्यु से कोई भी नहीं बचा सकता। अमृत का वरदान कोई भी नहीं लेके आया है, सब ने एक ना एक दिन जाना है। चाहे कितने भी आप सुंदर हो, चाहे कितने भी आप बहुत ज़्यादा सुंदर क्यों नहीं हो, एक अवस्था आने पर मृत्यु को प्राप्त हो गए और उससे पहले बुढ़ापा भी आएगा। चाहे आप लाख ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे कितने भी आप गुणवान क्यों ना हो, मृत्यु आएगी आएगी। तो इस चीज़ के लिए कभी भी घमंड बिल्कुल ना करें। ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, कुछ भी दिया है इंसान को, चाहे कुछ भी क्यों नहीं मिला है, कभी भी अपनी चीज़ पे घमंड मत कीजिए। दिया हमें किसने? ईश्वर ने दिया है, राइट।
हमारा खुद का हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं है, तो घमंड किस बात का है। यदि आप घमंड कर रहे हो तो पहले मुझे नोन करनी है कि चाहे आपने सक्सेस भी हासिल की है ना, अब लोग क्या होता है कि कई बार हमने सक्सेस खुद से हासिल की है तो घमंड दिखाते उस चीज़ का कि हमने सक्सेस खुद से हासिल की है। मैं कहती हूँ यार, सक्सेस दिलाने वाले भी वही थे आपको, आप उस चीज़ के लिए भी घमंड मत कीजिए, क्योंकि वो सक्सेस भी आपने अपनी किस्मत और अपने ईश्वर के उससे ही मिली है। हाँ, मेहनत आपने की है, लेकिन वो मेहनत करवाने वाले भी कहीं ना कहीं वो ईश्वर ही थे। तो उसके लिए आप प्लीज़ घमंड मत कीजिए। आपको जो कुछ भी मिला है ना, आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिल रहा है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए अपने ईश्वर को लेकर के, अपने भगवान जी को लेकर के। और कभी भी उस चीज़ का घमंड ना करें कि हाँ मुझे तो ये मिला है या मैंने इतनी सक्सेस हासिल कर ली। आपने कुछ हासिल नहीं किया है। जो आपकी डेस्टिनी में था ना, वो आपको जो मिलना था वही आपको मिला है, जो कि मिल गया। तो फिर उसके लिए घमंड कैसा? डेस्टिनी में था वो सब होना, मेहनत के बल पे था या कैसे भी था, मिलना था तो मिल गया। और फिर उसके आगे घमंड किस बात का? हमें घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना मिला हो, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है, मैं फिर से कहूंगी, आप चाहे उसमें से थोड़ा सा ही किसी को दें, जरूर से दें। देने से क्या होता है, देखिए कुछ लोगों के तो मन में जब देते हैं, कब मान लो जैसे मैंने किसी को कुछ दान दिया, तो मेरे मन के अंदर, उनमें से कुछ लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा होता है, अब मैंने इसे दिया है तो मुझे रिटर्न में मिलेगा। अब तो उससे बड़े भिखारी निकले जो ये सोच रहे हो कि मुझे रिटर्न में मिलेगा। क्यों चाहिए आपको रिटर्न में? आपको तो ईश्वर दे रहे हैं ना, तो आपने वो मंशा ही क्यों रख दी वहां पर, वो विश क्यों रखी वहां पे कि मुझे रिटर्न में मिलेगा? आपको मिले ना मिले उस बात से कोई मतलब नहीं है, आपने देना था सो दे दिया। वहां पर ये विश मत अपने मन में सोचिए कि मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं तो मुझे रिटर्न में भी मिलेगा। क्यों रिटर्न में चाहिए आपको? रिटर्न में आपको ऑलरेडी ईश्वर दे ही रहे, तो आपको अलग से रिटर्न में क्यों चाहिए? बल्कि हमारा फर्ज बनता है, हमारे अंदर जो भगवान ने अगर कुछ दिया है ना, हमें कुछ मिला है, पैसे है या कुछ भी जो भी हमें मिला है, हमें अपनी वस्तुओं में से थोड़ी सी वस्तु किसी को जरूर देनी चाहिए। इससे हमारा कुछ घाटा नहीं होगा, सामने वाले का पेट भर जाएगा, हमें कोई कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे। और हाँ, एक स्पेशल बात और मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग करते हैं वीडियो बनाना, जिस वक्त वो दान दे रहे होते हैं वो लोग उसकी वीडियो बनाते हैं। आपको पता है आपने क्या किया? आपने अपने पैसे तो दिए ही दिए, लेकिन आपने सब कुछ साथ में गंवा दिया। हाँ जी, अब सपोज मैंने किसी को कोई दान दिया, ठीक है, मैंने लेकिन सामने से उसकी वीडियो भी बना ली। मैंने उसको किसी को बोला, अरे यार वीडियो बनाना, मैं इसको दान दे रहा हूँ या मैं इसको दान दे रही हूँ, तो तुम इसकी वीडियो बनाना। अब वीडियो तो बना ली आपने, आपकी 50 जगह वायरल भी हो गई, 50 छोड़ो, इस चीज़ के तो बहुतों जगह वायरल हो गई। लेकिन डियर, जो आपने पुण्य कमाना था ना, जो आपको पुण्य मिलना था उसके बदले, वो वहीं खत्म हो गया, वो विनष्ट हो गया, उसी वक्त विनष्ट हो गया। रीजन ये हुआ उसका नष्ट होने का कि वो 10 जगह आपने एक ही मतलब अपना किया हुआ पुण्य आपने 10 जगह बता दिया। जबकि दान देने का हमेशा एक जो मूल सिद्धांत है वो ये है, यदि आप किसी को दान दे रहे हो तो आपके एक हाथ से दान दिए होगा, दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी को दान दिया है। वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात है। यदि आप भंडारा करते हैं तो भंडारे की वीडियोस ना बनाएं, ठीक है। इससे क्या होता है, आपने जो किया ना, आपने 50 जगह गा दिया, आपने जो पुण्य किया था ना वो 50 जगह गा दिया, और उस पुण्य का जो आपको लाभ मिलना था वो पुण्य खत्म हो गया उसी वक्त। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, किसी को दान इत्यादि दे रहे हैं, तो वीडियो ना बनाएं। वीडियो बनाने से आपका वो किया गया पुण्य उसी वक्त समाप्त हो जाता है। वीडियो बनाने से समाप्त नहीं होता है, वीडियो बना करके आप जो 50 जगह वायरल कर देते हो ना उस वीडियो को, उससे वो पुण्य समाप्त हो जाता है उसी वक्त। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारे इस हाथ से दिए हुए, मतलब अगर दाएं हाथ से दान दिया जा रहा है तो हमारे बाएं हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने किसी को दान दिया है, समझे। तो अगर नेक्स्ट टाइम से किसी को दान दे तो प्लीज़ कभी वीडियो मत बनाइएगा। आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के, क्योंकि वो आपके पुण्य हैं, आप उन्हें क्यों खत्म करना चाहते हैं?
आपके पुण्यों को आपको क्यों ख़त्म करना है? एक तो हमने बड़ी मुश्किल से पुण्य कमाया, लेकिन हमने साथ ही साथ ख़त्म कर दिया, तो उस पुण्य का हमें क्या फ़ायदा, क्या मिला? अगर हम उस पुण्य से अपने ईश्वर के भी नज़दीक जा सकते थे तो हम वो भी नहीं जा पाएंगे। तो अगली बार से प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी को कोई दान दें तो उसकी वीडियो ना बनाएं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। देखिए यहाँ दार्शनिकों की बातें आ गई। अब कुछ लोग मानते हैं कि हाँ आत्मा होती है और कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ दार्शनिक नहीं मानते हैं कि आत्मा नहीं होती है। तो जो लोग आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, तो भी अगर कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं आत्मा नहीं होती है, तो भी अर्जुन से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपके शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। शोक क्यों करना है आपने? यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। मतलब अगर देखा जाए, अगर सपोज कोई इंसान जन्म लेकर के इस धरती पर आता है तो उससे पूर्व भी उसके लिए तो सारी चीज़ें अदृश्य ही है ना। जैसे अब मान लो किसी न्यू बेबी ने जन्म लिया, उसके रिश्ते कब बने? धरती पे आने के बाद ही बने ना। उससे पहले तो उसके लिए सब कुछ भी नहीं था ना उससे पहले। अब मरने के बाद वो रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। सोचो, बहुत डीप बात है ये। जब तक इंसान ने जन्म नहीं लिया था उसके लिए कोई रिश्ता नहीं था, कोई माँ नहीं थी, कोई बहन नहीं थी, कोई पिता नहीं थे, कोई भाई नहीं थे, कोई पत्नी नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उससे पहले कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन जब इस धरती पर आए तो उसके बाद हमारे सारे के सारे रिश्ते बन गए, है ना। उसी के बाद बने ना हमारे सारे रिश्ते। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे सारे रिश्ते इस धरती के ही अंतर्गत हैं। जैसे ही हम यहाँ से मरेंगे हमारे सारे रिश्ते समाप्त। तो वो यही समझाना चाह रहे हैं, आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि से पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझो से, ठीक है। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। कहने का मतलब वही है कि आप जब किसी चीज़ का निर्माण करोगे तभी वो चीज़ आपके समक्ष आएगी। या तो वो निर्माण के बाद आपको दिखाई दे रही है तो दे रही है, लेकिन निर्माण से पहले भी वो अदृश्य थी। और निर्माण अगर वो टूट जाती है, ध्वस्त हो जाती है वो चीज़, तो उसके बाद भी वो अदृश्य ही है। इन सारी लाइनों का यही मतलब है, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे, वायु से अग्नि, जल, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है, जैसे कि मैंने भी समझाया था आपको, ठीक है ना। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है। कहने का मतलब वो वापस से जो चीज़ें जहाँ जैसे थी ना वो वैसे की वैसे वापस से वातावरण में घुल गई, ठीक है ना। किंतु कालक्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। मतलब जैसे जैसे काल चक्र घूमता है, कुछ वस्तुएं प्रकट होती हैं और कुछ वस्तुएं अप्रकट हो जाती हैं। कुछ आत्माएं जीवित होती हैं, कुछ आत्माएं मर जाती हैं। और जो आत्माएं नहीं भी मानते, कोई मानते हैं ना कि आत्मा है ही नहीं, तो अगर मान लो सपोज आत्मा, तुम सोच रहे हो कि आत्मा नहीं भी है, तो भी इंसान जन्म लेता है और मरता है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में ही, मतलब प्रारंभ में अप्रकट है, लास्ट में अप्रकट है, मरने के बाद अप्रकट है, जीवित होने से पहले अप्रकट है, लेकिन जब वो जीवित यानी मध्य में होता है तभी वो प्रकट।
यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। मतलब हमारा जो शरीर है वो हमने जैसे कि एक वस्त्र पहन रखा है, और वस्त्र के परिवर्तित होने पर शोक किस प्रकार का। अब ये जो सामने बैठी है शिखा नाम की एक लड़की, ये औरत, लेडी समझ लीजिए आप, ठीक है, जो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, एक समय आएगा जब मृत्यु होगी, ठीक है, तो जिस वक्त मृत्यु होगी उस वक्त मेरी आत्मा पे से ये वाला जो पदार्थ है, ये जो कपड़ा है, ये हटेगा, और फिर उसके बाद जब मुझे दोबारा जन्म दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो ईश्वर की इच्छा है, तो जब मुझे दोबारा जन्म दिया जाएगा तो उस जन्म में मुझे दूसरा कपड़ा पहना दिया जाएगा, राइट। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर से ये पदार्थ चेंज हो जाता है, लेकिन हम रहते वही हैं, हमारी आत्मा वही रहती है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन यदि आप पूरे तरीके से आध्यात्मिकता में आते हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में उतरते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, भगवान को थोड़ा अपना समय देते हैं, तो आप जान पाओगे धीरे 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 आप उस स्टेज तक पहुंच पाओगे जहां पर जाकर के आपको ये पता चल सकता है कि आप कौन हैं, आपका पूर्व जन्म क्या था, या उससे भी पूर्व जन्मों का आपको एहसास हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक जाना पड़ता है, ठीक है। उतनी उम्मीद पता नहीं आप लोगों से रखूं या नहीं रखूं, चलो इतना तो पढ़ो ठीक है। अब वही तो है ना, वहां तक तो हम पहुंचते नहीं, और आत्मा के अस्तित्व को फिर हम सीधे सीधे नकार देते हैं कि नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जबकि सत्य तो यह है कि आत्मा होती है, आत्मा भी होती है और आत्मा से जुड़े तथ्य भी होते हैं, बस हम इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है। अब इतनी सूक्ष्म चीज़ को हम अपनी इन आंखों से कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि के लिए तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो करिए। जिस दिन आपको एहसास होगा कि दिव्य दृष्टि जैसी चीज़ होती है, उस दिन आप जान पाओगे सही मायने में कि आत्मा भी होती है। शायद आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व तो नहीं होता, यह स्वप्न के समान है। मतलब हमारा शरीर क्या है, स्वप्न के समान है, एक दिन मृत्यु आएगी और सब समाप्त हो जाएगा। तो जस्ट लाइक क्या है, ड्रीम, एक सपने की तरह है सब कुछ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। हम सपना देख रहे हैं, एक दिन हमारी आंखें खुलती हैं और सब तब खत्म होता है। हाँ जी, एक सच है ये बहुत बड़ा। कई बार मैंने ऐसी चीज़ें मतलब अपने में सोची हैं, ऐसे करके थोड़ा सा उस चीज़ को सोच के देखा है मैंने कि हम सब एक सपना ही तो देख रहे हैं, और क्या चल रहा है यहाँ पर। एक दिन ये सपना टूटेगा और सब कुछ खत्म होगा उस दिन, ठीक है ना, यही होता है। अभी हम क्या सब सपना देख रहे हैं, सपने में सारी चीज़ें चल रही हैं, सपने में मैं आज ये कर रही हूँ, मैं आज वो कर रही हूँ। एक दिन ये सपना मेरा टूटेगा, जिस दिन मैं नींद से उठूंगी उस दिन मेरा सपना टूटेगा, और उस दिन मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ब्लैंक होगा। फिर जो इस सपने में कर्म किए है ना, वो उस कर्म को भुगतने के लिए नेक्स्ट सपना देखूंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसाती रहती हूँ, हंस लिया करो इसलिए, ठीक है। अब लोग मुझसे इसी बात को बार बार कहते हैं, तुम हंसते क्यों इतना। अरे यार, हंसने पे कैसा बैन है? लोग कॉमेडी सीरियल्स देखते हैं, मैं ऐसी हंस लेती हूँ तो दिक्कत क्या है यार, हैं। लोग कॉमेडी सीरियल्स देख के हंसते हैं, उनको कॉमेडी सीरियल्स देखने के बाद हंसी आती है, मुझे ऐसी आ जाती है, तो फिर क्या दिक्कत है, मैं ऐसी हंस लेती हूँ। तो पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। आप कॉमेडी सीरियल्स देख के हंसो या ऐसी हंस लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब मैं हंसी होती हूँ तो आप लोग भी मेरे साथ हंसा करो, थोड़ा सा माइंड अच्छा क्लीन हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर हैं। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि वो तो नाश होगा ही होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ भी मैंने समझाया आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा।
कोई डाउट हो, आपको लगता है कि ये यहाँ पर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप पूछिएगा ज़रूर मुझसे, मैं आपको समझा दूंगी। आप कहोगे पॉइंट कैसे पता चलेगा? जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे वर्ड्स को सुनो अच्छे से। उन वर्ड्स को सुनते सुनते यदि आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो उस पॉइंट को मुझसे पूछो, मैं आपको ज़रूर से समझा दूंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा।